अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लॉन स्टेट विद एडवोकेट AR सिद्दीकी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। माह रमज़ान शुरू हो चुका है। अल्लाह ताला अपने इस बाबरकत महीने की फ़जीलत से मुझे, आपको, हम सब को नेक राह पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, नेकी की हिदायत फ़रमाए, आमीन। आज मैं एक छोटे से वाक़े को अपने वीला का हिस्सा बना रहा हूँ, जिसका मकसद एक ही है कि अज़ल से लेके आज तक जुल्म व सितम जारी हैव नॉट, या जिसके पास पावर है, पेल्फ है, वो किसी तरह मेजॉरिटी ऑफ द क्लास ऑफ द सोसाइटी को किस तरह तक कंट्रोल में करते हैं। उनको मरने भी नहीं देते, लेकिन उनको जीने भी नहीं देते। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, इसका मतलब जो मैकियावेलियन थ्योरी है, माइट इज़ राइट का, या फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस का, वो हज़ारों साल पहले भी इंसानों पर लागू था, और आज के मॉडर्न दौर में यानी कि 21st सेंचुरी में भी सेम प्रिंसिपल लागू है। तरीक़ा कार या तरीक़ा वारदात चेंज हो जाता है, लेकिन मकसद एक ही है। और इसीलिए मैं ज़रूर कहूँगा कि हाकिम और महकूम एक क्लास नहीं है, सनतकार और मज़दूर एक नहीं है, जागीरदार और किसान एक नहीं है, ज़मींदार और हारी एक नहीं है। इसी तरह से बादशाह और जो रियाया है वो एक नहीं हो सकते, उनके मफादात एक नहीं हो सकते। तो ये क्लास की जो जंग है, जो हज़ारों साल पहले भी चल रही थी और आज भी चल रही है, और हम जैसे मिडिल क्लास लोग वो लोग हैं जो थोड़ी बहुत जो तालीम हासिल करते हैं, जो शऊर के किसी न किसी लेवल पे पहुंचते हैं, तो फिर ये हमें तंग करती है, और फिर हम आगई मुहिम चलाते हैं और तमाम दूसरों को भी अवेयर करते हैं कि आपके बुनियादी हकूक़ भी हैं, आइन भी है, कानून भी है। अगर एक वेलफेयर स्टेट हम बनाने में कामयाब हो जाएं, जहाँ पर हैव और हैव नॉट का डिफरेंस जो है, जो बहुत बड़ा बढ़ चुका है, उसको किस तरह ब्रिज कर दें, जहाँ पर बुनियादी सहूलत आप सबको मिल जाए, जहाँ पर रोटी कपड़ा मकान जो कि रियासत की अवलीन ज़िम्मेदारी आप सबको मिल जाए। इसके साथ जो आपको तालीम, सेहत और दूसरी दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, वो आपको ईज़ी एक्सेस मिल जाए। तो वो जिहाद जो है हम दामे दरमे सखने करते चले आए हैं और करते रहेंगे। इसलिए इंटेलेक्चुअल तबके की जो है मौत वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वही तबका है जो दूसरे तबकों को बताता है कि जनाब राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। अब मैं मौजू पर आ जाता हूँ और वो वाक़या सुनाना चाहूँगा जो कि आज भी वही नाफिज है। वाक़या रोम का है, जो कि हज़ारों साल पहले का है, लेकिन अगर आज के दौर में आप उसको इम्प्लीमेंट करें तो आपको लगेगा कि आज भी शायद वही वक्त है, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा कई जगह पे बुरे हालात नज़र आएंगे। रूम में भूख हमेशा खामोश नहीं रहती थी। कभी वो पेट में मरोड़ बनकर उठती, कभी आंखों में गुस्सा बनकर जलती, और कभी सड़कों पर शोर बनकर फैल जाती। लेकिन रियासत ने भूख को खामोश करना सीख लिया था। लूसियस एक नान बाई का बेटा था। इसके बाप की दुकान शहर के गरीब इलाके में मौजूद थी, जहाँ पर लोग रोटी ख़रीदने नहीं बल्कि अक्सर मांगने आया करते थे। हर सुबह वो देखता कि लोग कतार में खड़े होते, कुछ की आंखों में उम्मीद होती, कुछ की आंखें खाली होती। एक दिन उसने अपने बाप से पूछा, अगर इनके पास पैसे नहीं हैं तो वो ज़िंदा कैसे रहते हैं। इसके बाप ने आटा गूंथते हुए कहा, रियासत उन्हें ज़िंदा रखती है। उसने सवाल किया, क्यों? तो बाप ने हाथ रोक दिए, कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, ताकि वो मर ना जाए और ताकि वो बगावत भी ना करे। लूसियस उस वक्त इस बात को नहीं समझ पाया, मगर कुछ ही दिन बाद वो समझने लगा। शहर में ऐलान हुआ कि अगले हफ्ते अजीम खेल शुरू होंगे, हर शहरी को मुफ्त अनाज दिया जाएगा। गलियों में सिपाही ऐलान कर रहे थे और लोग खुशी से तालियां बजा रहे थे और चीख चिल्ला रहे थे। कल तक यही लोग टैक्सों की शिकायत कर रहे थे, आज वो रियासत की तारीफ कर रहे थे। लूसियस ने देखा कि एक आदमी जो कल इसके बाप से झगड़ रहा था, आज मुस्कुरा रहा था। शहंशाह हमारा ख्याल रखता है, वो कह रहा था। लूसियस को अजीब लगा। इस आदमी की गुर्बत वैसे ही थी, इसका घर अब भी टूटा हुआ था, इसकी ज़िंदगी बिल्कुल नहीं बदली थी, सिर्फ उसे मुफ्त अनाज मिल रहा था। खेलों के दिन लूसियस भी हजूम के साथ मैदान में गया। सूरज तेज था, मगर लोगों को परवाह नहीं थी। इनके हाथों में रोटी थी और इनके दिलों में जोश।
جب پہلا گلیڈیٹر میدان میں آیا ہجوم پاگل ہو گیا، لوگ کھڑے ہو کر چیخ رہے تھے جیسے وہ خود اس لڑائی کا حصہ ہو۔ لوسیس نے اپنے ارد گرد دیکھا، وہی لوگ جو کل تھکے ہوئے تھے، خاموش اور غصے میں تھے، آج وہ زندہ لوگ نظر آ رہے تھے۔ اس کے پاس بیٹھا ایک آدمی زور زور سے چیخ رہا تھا، اسے مار دو، اسے مار دو۔ اس کی آواز میں ایسی شدت تھی جیسے اس کی اپنی زندگی کا فیصلہ ہو رہا ہو۔ لوسیس نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس آدمی کے کپڑے پرانے تھے، پھٹے ہوئے تھے، اس کے ہاتھ مزدور کے تھے، اس کی زندگی مشکل تھی، مگر اس لمحے وہ اپنی مشکلات ایسا لگتا تھا بھول چکا ہے۔ اس کی توجہ صرف میدان پر تھی۔ جب خون بہا، ہجوم خوش ہوا، جب ایک گلیڈیٹر گرا، لوگوں نے تالیاں بجائیں۔ لوسیس کے دل میں ایک عجیب بے چینی پیدا ہوئی۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ صرف کھیل نہیں ہے، یہ کچھ اور تھا۔ اس نے دیکھا اونچی نشستوں پر امیر لوگ خاموش بیٹھے تھے، وہ کم چیخ رہے تھے، کم جذباتی تھے، وہ صرف تماشا دیکھ رہے تھے۔ اور نیچے غریب لوگ چیخ رہے تھے، ہنس رہے تھے، ایک دوسرے سے بغل گیر ہو رہے تھے، روٹی کھا رہے تھے۔ ان کے پاس سب کچھ نہیں تھا، مگر اس لمحے انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کے پاس سب کچھ آ چکا ہے۔ کھیل ختم ہونے کے بعد لوگ خوشی خوشی واپس جا رہے تھے۔ کوئی ٹیکس کی بات نہیں کر رہا تھا، کوئی غربت کی بات نہیں کر رہا تھا، کوئی ظلم کی بات نہیں کر رہا تھا، کوئی سوال نہیں اٹھا رہا تھا۔ صرف کھیل کی بات ہو رہی تھی، صرف خون کی بات ہو رہی تھی، صرف تفریح کی بات ہو رہی تھی۔ اسی رات لوسیس نے اپنے باپ سے کہا، وہ ہمیں روٹی دیتے ہیں اور کھیل دیتے ہیں۔ اس کا باپ خاموش رہا۔ لوسیس نے آہستہ سے پوچھا، تاکہ ہم سوال نہ کریں۔ اس کے باپ نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں فخر بھی تھا اور اداسی بھی تھی۔ ہاں، اس نے کہا، بھوکا آدمی خطرناک ہوتا ہے، مگر وہ آدمی جس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے اور جس کا دماغ مصروف ہو، وہ کبھی بھی بغاوت نہیں کرتا۔ لوسیس اس رات دیر تک جاگتا رہا۔ اس نے سوچا، ریاست لوگوں کو مارتی نہیں، وہ انہیں زندہ رکھتی ہے، اتنا زندہ کہ وہ کام کرتے رہیں، اتنا مطمئن کہ وہ سوال نہ کریں، اور اتنا مصروف کہ وہ سچ نہ دیکھ پائیں۔ اگلے دن پھر اناج تقسیم ہوا، لوگ پھر قطار میں کھڑے تھے، ان کے چہرے پھر امید سے پھرے ہوئے تھے، اور روم پہلے کی طرح پرسکون تھا۔ نیکسٹ ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام، اللہ حافظ۔